नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे पहली और बड़ी खबर के साथ। यूपी में लागू होगी व्यापक शहरी पुनर्विकास नीति। तो पहली और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी में लागू होने वाली है व्यापक शहरी पुनर्विकास नीति। नीति से शहरों का समग्र पुनर्जागरण होगा संभव। सीएम योगी ने कहा, नगर में सिर्फ इमारतें नहीं, आधुनिकता, परंपरा और मानवता का संतुलित समन्वय होगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी ने कहा है कि नगर में सिर्फ इमारतें नहीं, आधुनिकता, परंपरा और मानवता का संतुलित समन्वय होगा। भूमि पुनर्गठन, निजी निवेश और पारदर्शिता पुनर्वास पर फोकस किया जाएगा। तो सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। भूमि पुनर्गठन, निजी निवेश और पारदर्शिता पुनर्वास पर फोकस किया जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। इसके साथ ही प्रभावित परिवारों की आजीविका की पूर्ण सुरक्षा होगी। ऐतिहासिक विरासत और हरित भवन मानक संरक्षित रहेंगे। नगर निकाय के भीतर और बाहर शुल्क दरों में अंतर रहेगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर यूपी में लागू होने वाली है व्यापक शहरी पुनर्विकास नीति। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या जानकारी है इस पूरे फैसले को लेकर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा निर्णय लिया है? जी हाँ, बिल्कुल। शहरी पुनर्विकास नीति के तहत शहरों में और खासतौर पर अर्बन और ग्रामीण इलाकों में नए तरीके से, यानी एक तरह से नए शिल्पकार के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये पुनर्गठन नीति की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत न सिर्फ नगरों में इमारतों के अलावा पौराणिक और प्राचीनतम इतिहास से जुड़े हुए जो संग्रह होंगे उनको लेकर भी विकास कार्य किए जाएंगे। और साथ ही साथ इस दौरान जिस पुनर्गठन नीति के तहत अगर किसी का रोजगार या फिर आजीविका पर असर पड़ता है, उसको लेकर भी सरकार कटिबद्ध है और सीधे तौर पर उनका भी ध्यान रखा जाएगा। इतना ही नहीं, ग्रीन बेल्ट यानी हरित बेल्ट को भी ध्यान रखते हुए और कमर्शियल स्पेसेस को और बेहतर तरीके से डेवलप किए जाने को लेकर भी इस पुनर्गठन नीति में कार्य किए जाएंगे। इस नीति के तहत शहरों में आंतरिक, भौतिक और व्यापारिक तौर पर जिस तरह के विकास के प्रस्ताव रखे गए हैं, उससे शहरों को एक नए मॉडर्न और हाईटेक तकनीक से जोड़ा जाएगा। सीधे तौर पर शहरों में बिछी सड़कों के जाल को भी और बेहतर और व्यवस्थित किए जाने को लेकर ये सारे कदम उठाए जाएंगे। अभिषेक, आम नागरिकों को, शहर वासियों को इससे क्या फायदा मिलने वाला है? देखिए, सीधे तौर पर ये एक तरह की रीडेवलपमेंट योजना है, जिसके तहत शहरों का आंतरिक विकास होगा। सीपेज परेशानियां, अंडरग्राउंड केबल्स, साथ ही साथ जिन शहरों में ट्रैफिक या फिर चौड़ीकरण की समस्याएं हैं, वहां पर ये एक बेहतर तकनीक के तौर पर काम करती नजर आएगी। और इस पुनर्गठन के चलते शहरों में आंतरिक और बाहरी तौर पर खासे विकास कार्य होते नजर आएंगे। शहरों में सड़कों के अलावा इमारतें और इंडस्ट्रियल एरियाज में किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको लेकर एक नई एसओपी तैयार होगी और उसके तहत ही काम किया जाएगा। साथ ही साथ टैक्स स्लैब की बात की जाए तो टैक्स स्लैब में भी खासे अंतर होंगे। शहरी और ग्रामीण इलाकों में और आंतरिक और बाहरी इलाकों में अलग अलग तरीके के टैक्स स्लैब्स लागू किए जाएंगे और उसी के अनुसार नागरिकों को ये भुगतान देय होगा। यानी सीधे तौर पर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और आंतरिक तौर पर जो डेवलपिंग इलाके हैं, उनमें अलग अलग तरीके से ये कार्य योजना बनाकर काम किया जाएगा, ताकि इस विकास योजना के साथ सभी कड़ियां आपस में सीधे तौर पर जुड़ें और जनता को सीधे तौर पर इसका लाभ मिल पाए। चलिए, ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए।